दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप बैक पेपर देंगे मैथमेटिक्स का इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका बैक लगा होगा तो बैक पेपर देंगे तो भी आपके लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको पढ़ना चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स में बैक क्लियर करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का बैक लगा है फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स में। अभी रिजल्ट आया है तो कुछ लोगों का तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए, केवल इंपॉर्टेंट ही पढ़िए बैक पेपर वाले, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले ध्यान से टॉपिक को पढ़ेंगे, सारे के सारे टॉपिक को, ठीक है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने सारे लोग फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो सभी लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी फीस 399 रुपीज रखी गई है और स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट के लिए आपके लिए 299 रुपीज आपकी फीस है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, ठीक है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मैथ में पास होना है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसकी तैयारी आपको करनी है। यहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको सब्जेक्ट लिख देता हूँ कि ये जो आपका वीडियो बन रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ए के लिए बन रहा है, जिसका बैक पेपर भी होगा इस सेमेस्टर में और फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको तैयार करना है दोस्तों, वो तैयार करना है अवकलन, ठीक है। आपको अवकलन यहाँ से तैयार करना है। अवकलन में आप सबसे पहली बात जो तैयार करिएगा वो तैयार एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा प्रथम सिद्धांत वाला, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं उस टाइप का एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन आने वाला है आपका, वो बहुत ही सिंपल आता है। वो आपका क्वेश्चन 1 नंबर का या तो 2 नंबर का रहेगा, जिसमें आपके पास y इज इक्वल टू सिंपल दे दिया रहेगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर वाई। इसका आपको ज्ञात करना रहेगा dy अपॉन dx। अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लिया तो आप डिफरेंशिएशन के प्रथम सिद्धांत वाले को भी कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है दोस्तों स्पर्श रेखा तथा अभिलंब से, ठीक है। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है तो आप इसको तैयार करिएगा, ठीक है। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी इस चीज को देखा करें, क्योंकि अगर उन्हें पास होना है तो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो पाएगा। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब से आप एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका रहा दोस्तों, जो कि आपका इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 3 में से कोई ना कोई एक आपका क्वेश्चन तो पूछ लिया जाएगा। लॉग वाला जो अवकलन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो अवकलन आपका होता है, वो भी आपको तैयार करना है। उसमें आपको सिंपल पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका पूछा गया था y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। पूछा गया था आपका y इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स, और ये आपका बढ़ रहा है कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो आपको ज्ञात करना था dy अपॉन dx की वैल्यू, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेकर के सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन है अवकलन के, कुछ नहीं होता है तो आप उसका उदाहरण ही तैयार कर लीजिए, ठीक है। लेकिन तैयार करना पड़ेगा अवकलन से ही शुरू करिएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका रह गया दोस्तों अवकलन का क्वेश्चन। अवकलन के बाद आपको मैं बता दूं जो सबसे आसान आपका है पास होने के, मैं तरीके के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप लोग वेक्टर तैयार करिएगा, ठीक है। वेक्टर वाला जो पोर्शन है आप अगर तैयार करते हैं तो आपका कुछ आराम से नंबर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 2 वेक्टर आपस में लंबवत होते हैं तो उसके लिए क्या शर्त होती है, 2 वेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसके लिए क्या शर्त होती है, ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर वाला आसान है, वेक्टर भी आपका निकल जाएगा। उसके अलावा द्विपद प्रमेय के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपका पूछा जाएगा 1 नंबर में, और उसके बाद एक पूछा जाएगा आपसे 5 नंबर में। अगर आपका पहले से एपीजीपी तैयार है तो उसमें आप एपी तैयार कर लीजिए। इससे मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कहूंगा, 1 नंबर या 2 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो पहले से अगर आपका एपी तैयार है तो उसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या 1 नंबर में 2 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। 5 नंबर वाला ये टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। द्विपद प्रमेय में आपका प्रसार का nवां पद ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। जैसे
कह दिया जाएगा x + 4 टू द होल पावर 7 के प्रसार में आप ज्ञात करिए 5वां पद या 10वां पद, ऐसा कुछ भी कहा जा सकता है। प्रसार में nवां पद आप ज्ञात जरूर करिएगा, ठीक है। लिमिट के क्वेश्चन जो हैं आपके ये पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे वो 2 नंबर वाले में पूछे, 2 into 5 वाला जो क्वेश्चन रहता है जिसमें 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें एक छोटा सा लिमिट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आराम से बन जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। उससे कोई घबराने की बात नहीं है। बस इतना टॉपिक आप तैयार करिए। बाकी त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध वाला जो आपका चैप्टर है, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध वाला जो आपका चैप्टर है, वहां से मैं आपका बात करूं तो वहां से जो चीजें पूछी जाती हैं वो ये है प्रूफ करने वाला, ठीक है। प्रूफ करने वाला आपका पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो प्रूफ करने वाला पूछा जाएगा, और अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा तो बहुत सिंपल पूछा जाएगा। इस फॉर्मूले पे लग जाएगा आपका a/sin a = b/sin b = c/sin c। ये आपका इस फॉर्मूले पे आपका लग जाएगा दोस्तों। अगर आपका मतलब पूछा जा रहा है 1-1 नंबर का, तो 1-1 नंबर में डायरेक्टली पूछा जाएगा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू उसका आंसर होगा। 5 नंबर में पूछा जाएगा तो उसकी थ्योरी पूछी जाएगी। अगर समय मिलता है तो डिमावियर प्रमेय जरूर तैयार कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन वहां से आपका जरूर पूछा जाता है। लेकिन जो ज्यादा आपको क्या करना है कवर दोस्तों, तो अवकलन करना है, द्विपद प्रमेय और बाइनोमियल थ्योरम, इस पे आप ज्यादा फोकस करके चलिए। बैक वाले स्टूडेंट जिनको बैक पेपर देना है, जिनको ओरिजिनल पेपर देना है दोस्तों, वो तो सभी चीज तैयार करके जाए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नहीं तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाते हैं। तो बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं।